तो वेलकम टू एन अदर वीडियो एंड फाइनली मैंने देखी स्त्री यूनिवर्स की था मूवी, जो कि भाई स्त्री यूनिवर्स की 6th इंस्टॉलमेंट है, स्टारिंग हमारे वन एंड ओनली आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल सर, हमारे पंचायत वाले प्रहलाद चा, उसके बाद भाई हमारे भेड़िया वरुण धवन, सत्यराज सर, नूरा फतेही, मैनी मोर कैरेक्टर एंड कास्ट, और लास्ट में एक स्पेशल अपीयरेंस सरकटा का। ओवरऑल आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पर भाई भेड़िया वर्सेस वंपायर जो उन्होंने दिखाया, भाई भेड़िया का जो साइज दिखाया है, भाई मैं बता रहा हूं पिक्चर का पैसा आपको वही वसूल होता दिख जाएगा। बाकी ओवरऑल मूवी कैसी है, मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, गाने कैसे हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। भाई तीन आइटम सॉन्ग भर रखे हैं पिक्चर में भाई, तो सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको हैप्पी दिवाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर की ओवरऑल स्टोरी के बारे में। तो आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर एक्चुअली वो एक न्यूज रिपोर्टर है, और एक दिन वो जंगल में ट्रैकिंग मतलब एडवेंचर करने के लिए जाता है। जंगल में उसको एक भालू मिलता है और उसको दौड़ा लेता है, उसके पीछे पड़ जाता है। वो आयुष्मान खुराना घायल हो जाते हैं और एक्चुअली उनकी रक्षा करती है रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर, जो कि एक्चुअली ऑलरेडी एक वंपायर है, जिसे बैताल वो कहते हैं पिक्चर के अंदर, और उनको बचाती 2-3 दिन अपने पास सेफ रखती है एक टूटे फूटे एरोप्लेन के अंदर। लेकिन एक दिन आयुष्मान खुराना कैरेक्टर भागते भागते पहुंच जाता है उनके नगर में, जो कि विजयनगर ऐसा कह सकते हो। और एक्चुअली वहां पे वंपायर की एक अलग ही कबीला, एक अलग ही पूरी की पूरी प्रजाति बसी हुई। वहां पे जो उनका लीडर होता है, छोटा मिनी लीडर जिसे आप कह सकते हो, उनका बड़ा लीडर जो कि हमारे वन एंड वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, एक्चुअली वो कैद में है, क्योंकि भाई उन्होंने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया था। उनके पास एक रिवाज था कि एक्चुअली इंसानों का खून नहीं पीना है, जो इंसानों का खून पीना शुरू किया उसे कैद में रख दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने 1947 में तय किया। उसकी अलग स्टोरी बताऊंगा आगे। ओवरऑल एक्चुअली भाई रश्मिका मंदाना जो है वो वहां पे उनको लेके पहुंच जाती है, बताती कि इसने कुछ नहीं किया, ये गलती से यहाँ गए, इसको प्लीज जाने दीजिए। वो लोग कहते हैं भाई अब ये इंसान है और ये बैतालों की नगरी में आ गया है, तो अब ये नहीं रहता, अब इसको कैद में रखा जाएगा। कैद में उसको डालते हैं जस्ट हमारे नवाजुद्दीन कैरेक्टर के साथ में, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर उनको खाने की कोशिश करता है, लेकिन रश्मिका मंदाना उनसे प्यार करने लगती है। 2 दिन उनके साथ बिता चुकी है, कार्यक्रम हो चुका है, तो उनको वहां से निकाल के लेके भागती हैं, और वो भी आयुष्मान खुराना कैरेक्टर के साथ उनके घर आ जाते हैं। यहाँ पे उनके पिताजी हमारे परेश रावल सर, उनकी माता जी हैं। ओवरऑल यहाँ पे उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बीच में काफी ट्विस्ट देखने को बैताल भाई खाना पीना नहीं खाते, वो जानवर खाते हैं, खून पीते हैं, जो कि वो जो लॉजिक है, वो जो कॉमेडी है, थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी कि थोड़े से जोक जो है वो ह्यूमर जो है वो लैंड नहीं करता है, पर ओवरऑल आगे बताऊंगा कि एक्चुअली मजे की बात काफी शुरू होती है। एक्चुअली वो उनके साथ मैनेज करने की कोशिश करती हैं। वो बैताल है, इंसानों के बीच में इतना आसान नहीं होता है। वो उनको पार्टी वार्टी में घुमाने के लिए जाते हैं। रश्मिका मंदाना कर वहां पे दारू वारू पी लेते हैं और कुछ लड़कों को लाइन दे देती हैं और उनके पीछे लग जाते हैं, जहां पे वो आयुष्मान खुराना को आके मारने लगते हैं। फिर रश्मिका मंदाना उनको बचाने के लिए उनमें से कुछ लड़कों को मार देती हैं, और कुछ को एक्चुअली जो बैताल की सेना से एक आदमी का पीछे उसको ट्रैक करता हुआ आया होता है कि एक्चुअली ये कहां जा रही है, क्या कर रही है, वो उन सबको मार देता है। फिर एक्चुअली आते हैं हमारे पुलिस वाले, जो कि हमारे प्रहलाद चा होते हैं। वो रश्मिका मंदाना को एक्सप्लेन करते हैं, तो पता चलता है कि एक्चुअली वो भी ऑलरेडी एक बैताल है, वहां पे पुलिस बन के रह रहे हैं, लोगों के बीच में थोड़ा सा नॉर्मलाइज बिहेव करते हैं। तो ओवरऑल रश्मिका कहते हैं भाई तुम यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारी वजह से इंसानों और बैतालों के बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी और फिर वही महायुद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली रश्मिका मंदाना वहां से जा ही रही होती है कि आयुष्मान खुराना कैरेक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक्चुअली वो ऑलमोस्ट मरने के कगार होता है, वो उसके गले के यहाँ पे काट के उसको भी बैताल बना देती है। अब कहानी में आता है मजा, यहीं पर आता है इंटरवल के बाद की पिक्चर काफी मजेदार है। इंटरवल के पहले लेजी सा फील होता है, राइटिंग और बेहतर की जा सकती थी। ओवरऑल एक्चुअली भाई फिर वो वंपायर बन जाते हैं और वो भी उनके साथ ही उनकी टीम अप पे ज्वाइन कर लेते हैं। वो उनको लेके जाते हैं भाई एक्चुअली क्लब वगैरह में, जहाँ पे नूरा फतेही कैरेक्टर उनको मिलता है, और वहां पे एक सौदा तय होता है कि भाई एक्चुअली रश्मिका मंदाना ने बहुत बड़ा नियम तोड़ दिया है, इंसान को काट करके उसका खून करके उसको बैताल बना करके अब ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जगह जाएंगी, कैद होंगी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद होंगी। जो कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो गया तो अपने मनमानी करेगा, सबको काटेगा, मारेगा, जो मर्जी वो करेगा, क्योंकि वो सबसे पावरफुल बैताल है, पर वो बस अपनी गलती की वजह से कैद में है। अब सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा, रश्मिका कैद में, वो आजाद, अब हो जाएगी तबाही। फिर उसके बाद यहाँ पे परेश रावल का दिल पिघल जाता है। वो जाते हैं अपने बेटे को दिखाने के लिए, भाई मेरे बेटे को क्या हो गया। वहां पे सत्यराज कैरेक्टर कैमियोज वगैरह काफी सारे देखने को मिलते हैं। आयुष्मान खुराना परेशानी से भाग ही रहा होता है कि उनके पीछे अचानक से लग जाता है भेड़िया, और भाई एक्चुअली भेड़िया उनको मतलब फाइट, वो जो वही सबसे पीक मोमेंट था भाई, आयुष्मान वरुण धवन और उसके बीच में भेड़िया का जो फाइट सीक्वेंस, जो भेड़िया जो गूज में होता है, भेड़िया को चाहिए था आयुष्मान का खून, क्योंकि भेड़िया और वंपायर की जो लड़ाई, आपकी दादी जानी शायद कभी कहानी ना सुनाई हो, पर भाई भेड़िया और वंपायर आई मीन बैताल की लड़ाई सदियों से बरसों से एक दूसरे के जाने तुमने चली आती है। इन बीच में फाइट देखने को मिलती है। फिर किस तरह वहां से जान जाकर आयुष्मान खुराना कैरेक्टर भागता है, भेड़िया और बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे रश्मिका मंदाना कैद में अपने प्यार को बचन के वहां पे बैतालों की नगरी में वापस जाता है और उनके थामों को मारता है, उनको देवी माँ की शक्तियां मिलती हैं। आगे चल के आयुष्मान खुराना कैरेक्टर वहां का लीडर बन जाता है, एक्चुअली वहां पे उनको माँ की शक्तियां मिल जाती है। फिर मैं बता देता कि एक्चुअली भाई माता की जो बैताल थे, आई मीन एक्चुअली जो माता रानी ने रूप लेता रक्त बीज को मारने के लिए, ताकि उसका खून जमीन पर ना गिरे, तो उन्होंने बैतालों की रचना की। बैतालों ने रक्त बीज का खून सारा पी लिया, इसलिए वो इतना पावरफुल है, और इसलिए वहां पे वो कोने में जाकर
जाके रहते हैं अपने बेताल नगरी वगैरह में। तो ओवरऑल पिक्चर यहाँ पर एंड अप हो जाते हैं। फिर हमें एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहां पे हमें दिखाया जाता है एक्चुअली भाई हमारा जो अक्षय कुमार एक्टर जो कि सर कटा था स्त्री यूनिवर्स के अंदर, स्त्री 3 मूवी के अंदर, अब स्त्री 2 मूवी के अंदर एक्चुअली भाई वो आता है और यहाँ पे जो थामा का बैताल मेन है, मतलब हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर जिसको दुशासन बोला था उसको छुड़ा कर लेके जाता है उसकी बेड़िया वगैरह। अब वहां पे अपनी टीम बना रहा है, मुंजा, सरकटा और एक्चुअली भाई हमारे बैताल भाई साहब एक तरफ देखने को मिलेंगे। यहाँ आयुष्मान खुराना के लीडर बन गए हैं एंड अब उनको चाहिए भेड़िया का खून, क्योंकि अगर भेड़िया का खून पिएंगे तभी वो इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वो सामना कर सके उस सरकटा और उस हमारे बैताल जो कि हमारे कैरेक्टर जिसका नाम है दुशासन उनका। ओवरऑल मूवी की स्टोरी मैंने आपको बताई, इसमें एक लव ट्रायंगल नहीं होता भाई, एक्चुअली इसमें एक लव इंटरेस्ट दिखाया गया है रश्मिका मंदाना कैरेक्टर और आयुष्मान खुराना कैरेक्टर के बीच में। सारी कहानी प्यार से शुरू होकर के प्यार पे आगे खत्म होती है। वो प्यार से अपने उनको घर ले आते हैं पर वो वहीं को नुकसान पहुंचा देती हैं। अंत में वो जाके अपने प्यार को चुरा जाते हैं, फिर वो भी वंपायर बन जाते हैं और वहां के लीडर वही जाके बन जाते हैं। अब देखो इसमें लास्ट में शक्तिशाली का टीजर हो गया दिखाया, आप दिखा नहीं, पर उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा और अभी इसका प्रॉपर कनेक्शन आपको क्लियर करके बताऊंगा। क्लिक सर कटा कहां से आया, थामा का कनेक्शन कहां से उससे होता है, और आगे चल के क्या हो सकता है, भेड़िया जो कि लास्ट में भाई सर कटा के पास कूद गया है। आई मीन कि देखो क्या है ये सब कुछ मिक्सअप करते हुए चल रहे हैं और स्पाई यूनिवर्स जो कि ऑल ओवर इंडिया हो चुका है। एलसीओ खुद ही बैंड बजा रहे हैं हमारे लोकेश भाई साहब, तो अब एक ही यूनिवर्स बचा है जो कि हमारा ये थामा मतलब MSU मैक मडॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स हुआ। पिक्चर में क्या हॉरर है नहीं, पिक्चर का वीएफएक्स मुझे ओके सा अच्छा लगा। आई मीन वीएफएक्स पे कहीं ऐसा लगा ठीक है इसको छोड़ते हैं, पर मजा आया वीएफएक्स देख करके। इंप्रूव तो हो ही सकता था भाई हमेशा से, पर ओवरऑल मुझे देख करके मजा आया। नूरा फतेही की एक्टिंग छोड़ करके मुझे सबकी एक्टिंग ओवरऑल ठीक ही लगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा था कि परेश रावल सर जैसे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, माफी चाहूंगा इसके लिए, पर मुझे ऐसा लग रहा था। पर ओवरऑल उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया, चलो सब्सक्राइब लोग शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड 3 गाने भाई साहब आइटम सॉन्ग।